अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोहम्मद आमिर बहुत खुश हो रहे होंगे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब पहला मैच पाकिस्तान फाइट करके आ रहा था तो उसने कहा था कि पाकिस्तान अगर ये 2-3 पॉइंट हैं जहां पर काम करेगा तो पाकिस्तान ये जो है वो सीरीज़ भी जीत सकता है। तो वैसा ही हुआ है कि पाकिस्तानी टीम ने उन चीज़ों पर काम किया और पाकिस्तान ने ये मैच ऑस्ट्रेलिया को एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के मैदान में घर में हराया है और बड़ी बुरी तरह हराया। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कहीं था ही नहीं। मोहम्मद आमिर की वो कौन सी चीज़ें थी मैंने आपको जो पिछली वीडियो में बताई थी, उसमें एक चीज़ उन्होंने कहा था कि ओपनिंग में अगर अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब इस वक्त स्टेप अप नहीं करेंगे तो फिर उनका करियर का ये आखिरी मैच होगा या आखिरी सीरीज़ होगी। तो उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जो प्लेयर्स या जो भी पाकिस्तान की ओपनिंग ख़ास तौर पर जो आते हैं वो अगर परफॉर्म नहीं करते, एक बार टीम से बाहर हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनको चांस नहीं मिलता। और आपने हिस्ट्री में कई ये चीज़ें जो है वो देखी हैं। अहमद शहजाद आपने देखा है, इसके अलावा और कई मिसालें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं ओपनर, वो वापस दोबारा नहीं आए। तो शर्जील खान की मिसाल भी आपके सामने है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी जो है वो मुझे बहुत बेस्ट लगी, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो अभी भी काम करने वाली हैं। और उन्होंने कहा कि उनको मैं ये यानी कि अपनी तरफ से ये एक सलाह देता हूँ कि वो अगर ये करें कि एक अगर कंडीशन को देखते हुए एक स्पिनर ऐड ऑन कर लें, लेकिन आज जो कंडीशन थी वो फास्ट बॉलर के लिए मौजूद थी। तो उन्होंने कहा कि एक जो वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टीम में, कि ज़्यादा बदलाव नहीं करने चाहिए, कि हर एक मैच में जो वो पीछे आपने देखा कि जब पाकिस्तानी टीम हारती थी तो जो वो बहुत सारी चेंजिंग कर दी जाती थी। तो ये यानी कि नहीं होना चाहिए, प्लेयरों को फेयर चांस मिलना चाहिए। और जो मोहम्मद रिजवान है, उन्होंने कहा मोहम्मद आमिर ने कि मैंने ये फील किया है कि वो प्लेयरों को जो है वो एक तो इजी रखते हैं और दूसरा जो है वो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वो पीएसएल में भी कप्तानी करते रहे हैं, वो ये है कि वो प्लेयर्स को फ्लेक्सिबल रखते हैं, यानी कि किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। तो वैसे ही होता है। और हारिस रऊफ का आपने देखा कि उन पर कितनी तनकीद हो रही थी, स्पेशली 2023 के एशिया कप के बाद उनकी परफॉर्मेंसेज जो है वो लगातार वर्स्ट रही हैं। और पाकिस्तान को वो उन्होंने 2024 के वर्ल्ड कप में भी एक वो सुपर ओवर वाला जो मामला बना था मोहम्मद आमिर और उसका, तो उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को यानी कि उनकी वजह से हारा और पहली बार पाकिस्तान अमेरिका से हारा। लेकिन वो पुरानी बातें हो गई हैं, अब जो वो अच्छी चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और आज के मैच पर जो वो बात करनी चाहिए। तो मोहम्मद आमिर ने जो वो मुबारकबाद दी है पाकिस्तानी टीम को, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो वो ये सीरीज़ जीतने के लिए पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है। और इसके अलावा वसीम अकरम ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा चांस है, ये सीरीज़ पाकिस्तान जो वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में है जो वो बेबस हुआ है और उनके पास यानी कि कुछ दिख ही नहीं रहा था उनको कि हम करें क्या। उनके पास कोई चारा ही नहीं था कि 163 पर ऑल आउट हो जाता है। और उसके बाद फिर जब ओपनर आते हैं साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक, जिसके लिए उनको पाकिस्तान की टीम में जगह मिली है, साइम अयूब को आज उन्होंने वो करके दिखाया है। और उन्होंने जैसे हिटिंग की है, क्लीन हिटिंग की है। मिचेल स्टार्क दुनिया का टॉप क्लास बॉलिंग यानी कि बॉलिंग लाइनअप है, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में दुनिया की टॉप क्लास वर्ल्ड चैंपियन बॉलिंग लाइनअप हो ही नहीं सकती। मिचेल स्टार्क लगे हुए थे, इसके अलावा पैट कमिंस लगे हुए थे, इसके अलावा हैज़लवुड लगे हुए थे, इसके अलावा जी दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्पिनर एडम जाम्पा लगे हुए थे, जो विराट कोहली और बाबर आजम को हमेशा जो है वो तंग करते हैं, और विलियमसन वगैरह को, दुनिया के टॉप क्लास बैटर को। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अगर मिचेल स्टार्क को जो साइम अयूब है वो लगातार छक्के और चौके मार रहे थे और मिचेल स्टार्क को समझ नहीं आ रही थी कि मैं बॉल कहाँ पर करूं। और इसके अलावा जो है वो उनकी बाकी के जो हैज़लवुड वगैरह हैं उनको अब्दुल्ला शफीक छक्के मार रहे हैं पुल पे और हुक पे छक्के मार रहे हैं और वो स्टैंड में बॉलें फेंक रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की टीम में मोहम्मद रिजवान ने कैसे जान फूंकी है और पाकिस्तान की टीम जो है वो किस ट्रैक पर आई है। और मुझे बहुत खुशी हुई है इस चीज़ की कि पाकिस्तान जो है वो जीत के ट्रैक पर आया और इंशाल्लाह आखिरी जो मैच है उसमें उनके मेन प्लेयर नहीं होंगे और पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता है। और पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ा चांस है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मैच यानी सीरीज़ जीतेगा। मैच तो पाकिस्तान जीत गया है। और इसके अलावा जी जैसन गिलेस्पी ने मोहम्मद रिजवान की जो वो उनकी कप्तानी के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक बॉर्न लीडर है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैंने दूसरे प्लेयर्स में या दूसरे कप्तानों में मोस्टली नहीं देखी अपने करियर में, कि वो जो टीम है उसको
यानी कि मर्ज रखता है अपने साथ और गेम के साथ, और इसके अलावा वो हर प्लेयर को ईजी रखता है, किसी के माइंड में प्रेशर नहीं होता कि ये थोड़ा यानी कि मुझे रन्स लग गए हैं किसी बॉलर को या किसी बैटर से परफॉर्म नहीं हो रहा, जैसे अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब थे। तो उन्होंने उनको जो वो कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे ओपनर हो और आपने ही करना है, आपने स्कोर ज़रूर करना है और आप अपनी जो वो स्ट्रेंथ पे आएँ जो आपकी नेचुरल गेम है। और आज आपने देखा कि साइम अयूब ने अपनी नेचुरल गेम खेली जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने 6 छक्के लगाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने जी 5 चौके भी मारे हैं जो वो पाकिस्तान को मैच जितवाया। और पाकिस्तान एक टाइम पर लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच तकरीबन 10 विकेटों से जीत जाएगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में किसी ने 10 विकेटों से आज तक नहीं हराया और ये पहली बार होना था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने 9 विकेटों से हरा कर ये हिस्ट्री क्रिएट की है। पाकिस्तान की ये पहली जीत है 9 विकेटों के साथ, यानी कि ये। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान के 6 कैचेज़ हैं आज इस मैच में, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया। और जो पहला रिकॉर्ड है वो भी सरफराज अहमद का है कि 6 कैचेज़ लिए एक ही मैच में। और इसके अलावा जो एक और रिकॉर्ड है वो ये है कि पाकिस्तान ने जो ये मैच जो जीता है 9 विकेटों से, पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से हराया है। और इसके अलावा हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, ज़बरदस्त बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की। और बीच में लाइट चली गई थी, इस वजह से मैं रूम से बाहर आ गया हूँ। और ये जो जीत है इससे पाकिस्तान के जितने भी फैंस हैं उनको बहुत जो वो कॉन्फिडेंस मिला होगा और पाकिस्तान की टीम के साथ वो दोबारा जुड़ गए होंगे। कि बीच में जैसे पाकिस्तान के फैंस जो है वो अफसुर्दा हो गए थे और उनके दिल टूट गए थे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखकर। और एक बार फिर जो है वो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम जो है वो एक यूनिट बनकर खेल रही है और ज़बरदस्त खेल पेश कर रही है। और पाकिस्तान इंशाल्लाह ये जो तीसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया से जीत कर, क्योंकि उनके अब मेन प्लेयर जो है वो रेस्ट पर चले जाएंगे, तो ये जो तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है ये भी इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये सीरीज़ जो है वो पहली बार रैप अप करेगा। और पाकिस्तान ये तकरीबन 28 साल बाद ये सीरीज़ जीत कर जो है वो एक रिकॉर्ड बनाएगा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, जिसमें वो सारे प्लेयर जो वो मौजूद होंगे जिन पर लोग तनकीद कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उनके जो वो बुरे खेल की वजह से, और उनमें भी कॉन्फिडेंस पैदा होगा, जिसमें हारिस रऊफ हैं, जिसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी हैं। और सारी जो वो ये कालक जो वो धुल जाएगी और एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान की टीम के पास भी और पाकिस्तानी फैंस के पास कि वो सेलिब्रेट करें। पाकिस्तान की टीम जीतेगी इंशाल्लाह और ये सीरीज़ रैप अप करेगी, तो सबको मुबारक हो। और जितने भी फैंस हैं उनके लिए बहुत खुशी का मौका है और इंजॉय करें।